नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हाल बेहाल। बरसात से कच्ची बस्ती में कई गरीबों के आशियाने धराशायी। सहायक खनिज अभियंता पर अवैध वसूली करने का आरोप। जनवादी नौजवान सभा ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिंचाई भराई की व्यवस्था को रुकवाकर पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चक 29 एमओडी के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले किए जाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। सरपंच संघ ने पंचायत राज मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हाल बेहाल हो गया है। बरसात से कच्ची बस्तियों में कई गरीबों के आशियाने धराशायी हो गए। तपती गर्मी के बाद आने वाला मानसून वैसे तो गर्मी से राहत प्रदान करता है और आम आदमी के लिए सुकून लेकर आता है, लेकिन इस बार की मानसून की बारिश निर्धन परिवारों के लिए मुसीबत लेकर आई है। जिले में रविवार को दोपहर बाद से शुरू हुई बारिश का सिलसिला जारी रहा। अतिवृष्टि के कारण कच्ची बस्तियों में पानी भर गया और सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया। इससे लोगों को आवागमन में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं कई मकानों की छत गिर गई तो कई पूरे मकान ही ढह गए। नीचे के इलाकों में स्थित घरों में, दुकानों में भी पानी भर गया। दुकानदार व परिवार के सदस्य पानी निकालने में जुटे रहे। अत्यधिक बारिश के कारण गांव शहर के कई स्कूलों में भी पानी भर गया। इसके चलते शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हनुमानगढ़, संगरिया व रावसर के शहरी क्षेत्रों के राजकीय व निजी विद्यालयों में छुट्टी रही। कई गाँव में भी सरकारी व निजी स्कूलों की छुट्टी रही। स्कूलों से भी बरसाती पानी की निकासी करवाई गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक के निर्देशानुसार छुट्टी रखी गई। कल हुई बारिश ने जिले में कई विभागों की पोल खोल दी। बरसाती पानी की निकासी न होने से गलियां जलमग्न हो गई। बाजार के दुकानदार भी दुकानों से पानी निकालने में जुटे रहे। रविवार को घंटों हुई झमाझम बारिश के बाद सोमवार को जिला मुख्यालय पर धूप खिली और लोग उमस से हाल बेहाल रहे। जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 38 में तथा जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में अतिवृष्टि के कारण कई गरीबों के आशियाने ध्वस्त हो गए। निर्धन परिवार के लोगों ने जिला प्रशासन से मकान बना कर देने तथा अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। कल बरसात हुई है, बहुत बुरा हाल है। घर में पानी घुस गयो, ना खाने की जगह ना खाने की जगह। कहे जहाँ पार्सल करने गया सुनवाई को नहीं करे। बांगा कहे हमारे बरसात हो रही है, सामान दब गयो मारो, सुनवाई को नहीं करे। बस हटा सुधार जमा भाई जी। काल देखी बरसात हुई है, बहुत भयंकर तरह की बरसात हुई है और हमारा सारा घर गया डूब। ना खाने पीने की सुविधा, ना नहाने धोने की सुविधा, कोई सुविधा को नहीं। हमारे घर में पार्षद करने गया, पार्षद कोई सुनवाई कौन करी हमारे घर आएंगी। कई लेडीज इकट्ठी हो गई। पार्षद की माँ मिली क्या मार तो आप गए स्कूल में पानी भर रहे हो, मैं कटे जावा के तो पहले फिर बांगे स्कूल को पानी कटावा, फिर हमारे घर को पानी कटावा। छत्ता हमारी गिरी, मकान हमारा गिर गया, हमें बच्चा लेके कट जावा। अब ये बताओ। अब मेरे बरसात के कारण मकान की छत गिर गई। और आप देख लो 4:30 बजे के करीब पानी कटा हुआ था गली में, सड़कों में, उस कारण जंप खा गई, गिर गई। बाकी कमरों की स्थिति है जी वो गिरने वाले हैं। तेड़ आ गई मकानों में, साले में। बरसात है जी, नहीं जो ऊपर छत के ऊपर तो पानी इकट्ठा नहीं होता था। बरसात के पानी से एकदम जंप खा गई। इकट्ठी बारिश हुई है ना, कभी इतनी हुई नहीं। बरसात का पानी नाली सड़क पे इकट्ठा हो गया था, इसलिए वो पानी जंप हो गया और एक कमरा गिर गया और मकानों की स्थिति गिरने वाली है। इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसका मुआवजा दिया जाए। आप रात भर नींद नहीं आई, खाना पीना नहीं खाया, ऐसे बैठे रहे। सहायक खनिज अभियंता व अस्थायी कर्मचारी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। सहायक खनिज अभियंता व अवैध रूप से रखे अस्थायी कर्मचारी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। जांच कमेटी बना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि खान एवं भू विज्ञान विभाग हनुमानगढ़ के सहायक अभियंता ने एक अवैध कर्मचारी को बिना कोई शासकीय सूचना भी रिकॉर्ड के रख रखा है, जो विभाग में सहायक खनिज अभियंता के साथ शासकीय कार्य करता है। यह दोनों मिलकर अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। इनकी ओर से
STP ईंट भट्टों, बजरी व जिप्सम की लीज के नाम पर भारी धांधली की जा रही है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शिकायतकर्ताओं को इन दोनों की ओर से धमकाया जा रहा है। आरोप लगाया कि इस विभाग के सहायक खनिज अभियंता की ओर से ईंट भट्टों की शिकायतों के बाद भी ईंट भट्टा मालिकों से रुपए लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खनिज विभाग के नियमों की सरेआम अवहेलना करते हुए 3 फीट के स्थान पर 8 फीट तक मिट्टी किसानों के खेतों से उठाई जा रही है और रंजिश वंश गरीब लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सहायक खनिज अभियंता की ओर से बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। दूसरी तरफ इन आरोपों को लेकर सहायक खनिज अभियंता का कहना है कि उनके विभाग में इस प्रकार का कोई कर्मचारी काम नहीं करता। अवैध वसूली के आरोप बिल्कुल निराधार हैं और रंजिश वंश मनगढ़ंत शिकायत की गई है। आज DM साहब को ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल जी के नाम। मुख्य है इसकी वजह यही है कि यहाँ के जो सहायक अभियंता है जो अवैध वसूली कर रहा है, जो कोई भी अगर व्यक्ति किसी के तरीके से कार्य कर रहा है, जैसे खेत से मिट्टी लेके आ रहा है, उनकी भी रसीद काटता है और 2-4 नाजायज कर्मचारी रख रखे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी पे, जिनसे पैसे वसूल करने के लिए रखा गया स्पेशल। इसकी 2-3 बार शिकायत की गई है पर प्रशासन का इसका कोई अब तक कोई जवाब नहीं आया और ये भी केस कहता है कि हम ऐसे ही हमारा कार्य चलता रहेगा, हमारे को किसी चीज़ का भय नहीं है और क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे करके अगर ये कोई कार्य सरकार का अवगति इस प्रकार कोई नहीं करती है इस पर कार्रवाई, तो हम भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इसकी सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन हनुमानगढ़ की होगी। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ यहाँ के जिलाधीश महोदय से मिली है। यहाँ के खनिज विभाग का अधिकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग हनुमानगढ़ का सहायक अभियंता यानी IN के द्वारा काफ़ी 2 वर्षों से एक अवैध रूप से अस्थायी कर्मचारी को रख रखा है। हमने 2-3 बार पहले भी शिकायत की थी, उस शिकायत को गोलमाल लिख करके वो बंद कर देता है कि ये तो शिकायत जी झूठी है। निश्चित ही ये जो ME है यहाँ के हनुमानगढ़ का भ्रष्ट ME है, जो कि लोगों से अवैध तरीके से मतलब STP के नाम पे पैसे ले रहा है, भट्टे वालों से पैसे ले रहा है। नोर क्षेत्र के अंदर एक डंप चल रहा है जिप्सम का, जिसका उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आज तक। मेरा तो ये धंधा है अवैध वसूली करने का, हम तो ये धंधा अवैध वसूली करेंगे। अगर निश्चित ही उस अस्थायी कर्मचारी को नहीं हटाया गया और इस दोषी कर्मचारी जो सहायक अभियंता है इसको नहीं हटाया गया, तो निश्चित ही भारतीय जनवादी नौजवान सभा आंदोलन को तेज करेगी और तीखा करके लड़ेगी, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन हनुमानगढ़ की होगी। बीज फसल में सिंचाई भराई की नाजायज रूप से की गई व्यवस्था को रुकवाकर प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चक 29 MOD के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीज फसल में सिंचाई भराई की नाजायज रूप से की गई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से रुकवाकर प्रभावित किसानों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर चक 29 MOD के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चक 29 MOD के किसानों ने आरोप लगाया कि उनके चक में सिंचाई विभाग द्वितीय हनुमानगढ़ के IN व पटवारियों की ओर से मिलीभगत कर गलत रूप से बीज फसल में चक के कुछ प्रभावशाली काश्तकारों को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सिंचाई भराई व्यवस्था अपने स्तर पर बदल दी व मौके पर लागू करवाने की भी कोशिश की गई। इसके उपरांत चक के किसानों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इस संदर्भ में गोलवाला पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज है, जबकि सिंचाई भराई व बाराबंदी व्यवस्था बनानी व लागू करनी नहर अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाराबंदी लागू करवाने का समय 30 मई तक व 30 नवंबर तक का है। अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नाजायज रूप से दखल देकर अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करते हुए विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों की ओर से बीज फसल में किसानों की भराई खिंचाई व्यवस्था को बदल दिया गया है। इसको लेकर मौके पर पूरे चक में पूर्व में विवाद हो चुका है, अब भी विवाद होने की आशंका है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि वे समय संज्ञान लेकर खिंचाई भराई की व्यवस्था 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के मध्य करवाने की व्यवस्था करें, ताकि चक के सभी किसानों के मध्य सामंजस्य व सौहार्द का वातावरण बना रहे। उन्होंने मांग की कि चक 29 MOD में बीज फसल में खिंचाई भराई की नाजायज रूप से की गई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से रुकवाकर प्रभावित किसानों को न्याय दिलवाया जाए। ज्ञापन दिलवानों में गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, राम कुमार, सुनील कुमार, संदीप कुमार, प्रेम प्रकाश, सोहनलाल, बलविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, मेजर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਰਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ कलेक्टर साहब ने मेरे से बेनती की है, जो फैसला वो लेंगे उन्होंने सहमत किया। हम आगे कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, आगे जो भी प्रक्रिया होगी हम करेंगे। हमारी फसल बर्बाद हो रही है। ये चक 29 MOD बी का मामला है। इसमें जो फसल चक्कर का रोटेशन सिस्टम होता है उससे पहले ये बारी लागू की जा रही है, जिसमें IN और एक्शन के द्वारा हमें थाना प्रभारी से भी उन्होंने ये कहा था कि ये इससे पहले नहीं हो सकता, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण ये हमारी फसलों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसमें पटवारी राग के द्वारा एक मोटी रकम ली गई, इसको बचाने के लिए ये सारा विभाग
ये गलत तरीके से इस बारी को लागू करवाना चाहता है। कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी बारी खराब होगी तो देखेंगे, वहाँ पे आईएन और एक्सीएन मौके पर रहेंगे, लेकिन हमारी बारी के जो 3 टुकड़े कर दिए गए हैं उसका वो मौके पर क्या होगा। आगे इनके खिलाफ कोर्ट में एक मामला दायर किया जाएगा। हाँ जी, वो जरूर इकट्ठे हो गए, यहाँ पे धरना भी किया जा सकता है। राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले किए जाने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील शाखा ने अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे समय से शिक्षकों के आवेदन लंबित पड़े हैं। सैकड़ों शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले अपने घरों में जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की लचर नीति के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार कुछ माह पहले सरकार ने तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले किए जाने की बात कही थी। इस पर संबंधित अध्यापकों ने जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश की राजधानी तक दौड़ धूप कर अपनी डिजाइनें तैयार करवाई, लेकिन अब फिर सरकार ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए स्थानांतरण नीति में बदलाव करते हुए तबादले नहीं किए जाने का ऐलान किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के पदाधिकारियों ने सरकार से स्थानांतरण किए जाने की मांग करते हुए नीति में सुधार की मांग की है। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला हनुमानगढ़ के प्रतिनिधियों ने एडीएम साहब को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो स्थानांतरण बंद कर दिए गए हैं तुरंत प्रभाव से। काफ़ी लंबे समय से हमारी मांग थी कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो स्थानांतरण है वो किए जाएं। बार बार आवेदन ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये स्थानांतरण नहीं करते। आवेदन लेने के बाद में उन्होंने एक नई नीति अपनाई कि जिले के अंदर ही स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बावजूद भी हमारे अध्यापकों ने आवेदन किए और वो प्रतीक्षा में थे कि उनके जो आवेदन हैं उन पर कार्रवाई होगी, और लोगों ने डिज़ायर लगा के, यानी कि उन्होंने जयपुर तक चक्कर लगा के अपने डिज़ायर बनवाई और डिज़ायर बनवा के अपने आवेदन दिए। लेकिन राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से अपने हिटलरशाही प्रफान से तृतीय श्रेणी जो अध्यापकों के स्थानांतरण होने थे उन पर पाबंदी लगा दी तुरंत प्रभाव से। तो हम नहीं चाहते कि ये पाबंदी लगे, और हम चाहते हैं कि पाबंदी हटे और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो स्थानांतरण होने हैं वो तुरंत प्रभाव से करे और जल्दी से जल्दी करें। इसके साथ राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की अन्य मांगे जो 20 सूत्री मांगे पहले भी दी गई है उन पर भी अमल हो। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील एडीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये है कि 2018 से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण है वो लंबे समय से पड़े हैं, और सभी शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण और आंतरिक जिला स्थानांतरण तथा म्यूचुअल स्थानांतरण भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार है वो एक नीति बना करके ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। बार बार शिक्षकों के चक्कर लगवा रही है, और दूसरे राज्यों से नीति के लिए सरकार है वो कह रही है कि हम दूसरे राज्यों का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि, लेकिन राज्य सरकार दूसरे राज्यों की खुद ही नीति बना सकती है। नीति बनाई भी थी लेकिन वो नीति लागू नहीं की है। अब कह रहे हम गुजरात का मॉडल देखेंगे, महाराष्ट्र का मॉडल देखेंगे। अगर सरकार यही फरमान ऐसे करते रही तो आगामी चरणों में ये राजस्थान शिक्षक संघ है वो धरना प्रदर्शन करेगा, और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण की पुरजोर है वो मांग है मुख्यमंत्री के माध्यम से हम डायरेक्टर महोदय के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। सरपंच संघ ने पंचायती राज मंत्री द्वारा नागौर दौरे के दौरान सरपंचों के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर के सरपंच 5 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। पंचायती राज मंत्री की वादाखिलाफी के खिलाफ डाले जाने वाले महापड़ाव को लेकर सोमवार को सरपंचों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सरपंच संघ पदाधिकारियों ने कहा कि सरपंच संघ के साथ हुए समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों की तरफ से भिन्न भिन्न तरीके के तुगलकी फरमान जारी कर सरपंचों को जाँच के नाम पर नाजायज परेशान किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से नागौर दौरे के वक्त बिना जाँच पड़ताल के सरपंचों पर अनियमितताएं और घोटाले के आरोप लगाए जाने के कारण सरपंच आहत हैं। संघ की ओर से राज्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री की इस्तीफा नहीं देने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सरपंच संघ ने बीएसआर दर 3 कोटेशन पर सामग्री खरीद के आदेश प्रदान करने, प्रदेश में एनजीओ के जरिए सोशल ऑडिट रोकने, पूर्व की तरह ब्लॉक स्तरीय ऑडिट के आदेश जारी करने, महात्मा गांधी नरेगा योजना में एवं राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान 10 दिवस में करवाना सुनिश्चित करने, ई पंचायत भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण करने, निजी खातेदारी भूमि में ट्यूबवेल खोदना और रास्ता देना, पानी की टंकी निर्माण, 100 रुपए के स्टाम्प पर सहमति के आधार पर आदेश जारी करने सहित अन्य मांगों के हल की मांग की है। आज सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर
सरपंच संघ जिला हनुमानगढ़ में हमारी मीटिंग रखी गई, जिसमें 5 तारीख को जो हमारा आंदोलन है जयपुर के अंदर, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। और हमने आज कलेक्टर साहब और सीओ साहब को ज्ञापन दिया। हमारी 36 मांगे हैं उनके संदर्भ में। पहली मांग हमारी है कि मंत्री रमेश मीणा को हटाया जाए। रमेश मीणा ने अपना बचाने के लिए अपने ऑफिस को ही आग लगा दी। देखो कितनी विडंबना है कि हमारे मंत्री ने अपना ही ऑफिस जला के खाक कर दिया। वो सरपंचों की क्या सुनेगा। हम 11/1/2021 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन किन्हीं कारणों से दब रहा है। लेकिन अब की बार आर पार की लड़ाई है। मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आपसे बैर नहीं और रमेश मीणा तेरी खैर नहीं। आज राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर पूरे राजस्थान में हर जिले में जिला अध्यक्ष की नेतृत्व में पूरे सरपंच संघों ने, पूरे पंचायतों के सरपंचों ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने मीटिंग रखी है। उसमें 5 तारीख को जो अगस्त को जयपुर जाना है, उसकी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया है। और पंचायती राज मंत्री रमेश जी मीणा जो सरपंचों को भ्रष्ट और चोर बता रहे हैं, खुद सरकार में भ्रष्ट बैठे हैं और उन्होंने अपनी चोरी और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए अपने ऑफिस में खुद में आग लगा के अपना रिकॉर्ड नष्ट किया है। उनके खिलाफ हमने आज अपने सीओ साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी जिला हेडक्वार्टर पे पूरे राजस्थान पे ज्ञापन देके और सीएम के साहब के नाम से ज्ञापन दिए हैं और रमेश मीणा को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ये हमारी फर्स्ट मांग है। बाकी अन्य मांगे हैं जो पहले विस्तृत से बता चुके हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नरेगा श्रमिकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा में 200 दिवस कार्य व्यय 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाए, बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाए। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार सभी जरूरतमंद परिवारों को आवास सुविधा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाएं व निःशुल्क पट्टे प्रदान किए जाएं। ज्ञापन में भूमिहीन खेत मजदूरों को जमीन आवंटित करने, सार्वजनिक वितरण प्रमाण के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो गेहूँ चावल प्रति माह तथा राशन से संबंधित वस्तुएं दी जाएं। सभी खेत मजदूर परिवारों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी निःशुल्क दिलवाया जाए। खेत मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का केंद्रीय कानून बनाया जाए। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों का सर्वे करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में मनीराम मेघवाल, संदीप बाजीगर, रामचंद्र महावीर सहित अन्य नरेगा मजदूर उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में सब लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी, घर मिला गया और घर का पट्टा मिलेगा, भूमिहीन को ज़मीन मिलेगी। हमारी ये मांग है कि तमाम ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को मकान दिए जाएं, घर का पट्टा दिया जाए, भूमिहीन को ज़मीन दी जाए। उसके साथ साथ जो राशन की सुविधा है, गेहूं चावल के साथ खाने की जो खाद्य वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। 35 किलो गेहूं प्रति परिवार को हर महीने दिया जाए। ये मांगे थी। अभी अतिवृष्टि हुई है 31 तारीख को, तेज़ बरसात के कारण काफ़ी गरीब लोगों के घर गिरे हैं, उनका सर्वे करवा के उनको उचित मुआवजा जो बनता है वो उनको दिया जाए। एक नरेगा में जो रोज़गार चल रहा है उसमें गवर्नमेंट 100 दिन पूरे नहीं करवा रही, न तो 100 दिन पूरे होते हैं, न निर्धारित मजदूरी जो 231 रुपये है वो भी नहीं मिल रही। न्यूनतम वेतन से कम पैसा राजस्थान में नरेगा के मजदूरों को मिलता है, उनको पूरा पैसा मिले। और हम तो कहते हैं कि 600 रुपया मजदूरी मिले और 200 दिन काम मिले। ये हमारी मुख्य मांगें थी। इन मांगों को लेके आज राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत हमने यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अपने पिता के साथ ट्रेन में सवार होकर जोधपुर से हनुमानगढ़ आ रहे एक 10 वर्षीय बालक के गुम हो जाने पर अभिभावकों ने बाल कल्याण समिति से बालक दस्तयाब करवाए जाने की गुहार लगाई है। ट्रेन पर सवार होकर जोधपुर से चलकर हनुमानगढ़ आ रहे एक बच्चे की गायब हो जाने की सूचना मिली है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने बताया कि लगभग 10 वर्षीय एक बच्चा अपने पिता के साथ ट्रेन पर सवार होकर जोधपुर से हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि इस दौरान बच्चे के पिता बच्चे के लिए खाने के लिए किसी स्टेशन पर नीचे उतरे और ट्रेन चल निकली। बच्चा ट्रेन में अकेला रह गया और बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने बताया कि इस संदर्भ में जंक्शन थाना में भी गुमशुदगी की दर्ज करवाई जा रही है और बच्चे का पता लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये शाम का बच्चा यानी कि बाड़मेर से जोधपुर मतलब खाना लेने के लिए उतरा, तो वो गाड़ी के अंदर रह गया। वो खाना कर लेने गया, आगे क्या पता वो गाड़ी किधर गई है किधर नहीं गई है इसका पता नहीं है। नाम है लड़के का सन्नी, छोटा बच्चा है 10 साल का। किसी को भाई को मिले तो सूचना करें। वार्ड नंबर 56 का रहने वाला हूँ मैं, मेरा भाई भी वार्ड नंबर 56 का रहने वाला है। 10 साल की उम्र है। नहीं साहब, हमने से हमारा भाई था, बाप बेटे दोनों आ रहे थे, तो बेटे को भूख लगने लगी तो वो हमारा भाई खाना लेने के गया बिठा के, तो गाड़ी उसको नहीं मिली। नहीं, उसने कोई तलाह नहीं दी है। वो अनपढ़ आदमी है और थोड़ा सा शराब वैली है थोड़ा सा, तो इसलिए क्या है भाई किसी साधन को या तो जोधपुर में मिल जाए किसी बाल से उसके माँ तो है नहीं, बाप है, तो उसका पता लग जाए तो हमारे को सूचना करें। अभी वार्ड नंबर 56 के कुछ बाशिंदे हैं, लोगों ने अभी हमें सूचना किया कि कोई बच्चा है वो मिसिंग है। वो जोधपुर से अपने पिता के साथ हनुमानगढ़ आ रहा था और उसके पिता ट्रेन से कोई सामान लेने तब तक गाड़ी रवानगी होगी और वो बच्चा उसमें ट्रेन में जोधपुर रह गया या कहीं आगे निकल गया। तो सूचना चूँकि अभी हमें मिली है तो हमने एक तो इनसे कहा है कि आप MPR दर्ज कराएं जंक्शन थाने में, और प्लस उनसे हमने अभी एप्लीकेशन ली है और जो हमारा CWC का जो हमारा राजस्थान का जो ग्रुप है हम लोग उसमें वो सूचना डालेंगे और प्लस हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे को जल्दी से जल्दी हम लोग उसको दस्तयाब करें और उसकी खोज करें। हाँ, मुझे जस्ट अभी सूचना मिली है और हम लोग अभी ये अपने ग्रुप में मैसेज डालेंगे। बाल कल्याण समिति कोशिश करेगी बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। SFI ने प्राचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर छात्र संघ चुनाव की तिथि आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। SFI से संबद्ध विद्यार्थियों ने प्राचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेज छात्र संघ चुनाव की तिथि आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तारीख तय करने में जल्दबाजी की है, जबकि अभी तक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के परीक्षा परिणाम भी आने बाकी है। इसलिए SFI की मांग है कि सरकार को स्थिति के अनुसार छात्र संघ चुनाव की तिथि में बदलाव कर इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। छात्र नेता यश चलाना ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय में स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध कक्षाओं का शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन पूर्ण डाटा ऑनलाइन न होने की वजह से और अन्य कारणों से विद्यार्थी अभी तक फीस जमा करवाने में सफल नहीं हो पाए हैं। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र शर्मा, यश चिलाना, उपेंद्र गिल, आकाश, रमन सोनी, अमन कुक्कड़, सर्वेश धमीजा सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज SFI ने
मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है हमने आज और मांग की है प्राचार्य के मार्फत से चिट्ठी भेज करके कि छात्र संघ के चुनाव की जो तिथि जल्दबाजी में घोषित की, अभी तक परीक्षा के परिणाम भी नहीं आए, अभी तक दाखिले भी नहीं हुए, तो सरकार ने जिस तरीके से जल्दबाजी से जो चुनाव की तिथि 26 अगस्त रखी है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तिथि को आगे बढ़ाई जाए और विद्यार्थी हित में फैसला लिया जाए। आज SFI हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय कॉलेज में जो सेकेंड ईयर फाइनल स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय की और MA उत्तरार्ध की जो फीस थी उसकी तिथि 31 जुलाई थी, जो कि विद्यार्थी इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से नहीं होने के कारण और डाटा ऑनलाइन देरी से होने के कारण विद्यार्थी बहुत से वंचित हैं। इसलिए SFI की ये मांग है कि इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए और जल्दी इस मांग पर गौर नहीं किया गया तो SFI इससे साथ छात्र और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस तिथि को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा है, जल्दी इस तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा और नहीं तो। और मैं विद्यार्थी से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी सुचारू रूप से इस जो भी विद्यार्थी की सूचना होती है उन पर ग्रहण करें और अपनी फीस बढ़ाने के लिए लापरवाही ना बरतें, जल्द फीस जमा कराएं और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जल से स्थित वार्ड संख्या 16 में आज श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की गई। सावन के महीने में श्रद्धालुओं द्वारा शिव भगवान की आराधना का क्रम जारी है। इसी क्रम में जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 16 में शिव भोले की मूर्ति की स्थापना की गई। वार्डवासियों ने बताया कि यह मूर्ति विधि विधान से सोमवार को जन सहयोग से स्थापित करवाई गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया गया और बेलपत्र तथा अन्य सामग्री द्वारा पूजा अर्चना की गई। किसी सामाजिक तत्व ने मूर्ति करती थी खंडित, तो मोहल्ले वाले को शौक थे, इससे हमने द्वारे फिर मूर्ति को लेके आए और आज हम मूर्ति स्थापित कर रहे हैं जी। वो प्रशासन से हम विनती करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था जो कि किसी ऐसा असामाजिक तत्व ने खंडित कर दी इस मूर्ति को। आज सभी मोहल्ले वासी ने मिल करके सहयोग कर करके अब नई मूर्ति की स्थापना की गई है। तो आप सभी से निवेदन है कि सब कुशल मंगल हो और जो भी असामाजिक तत्व था उसके खिलाफ प्रशासन का आवाज उठाता। हाँ, हमने SDM साहब भी आए थे, यहाँ पर देख करके गए थे। उन्होंने बताया गया कि यहाँ पर ये करा जाएगा, काम किया जाएगा, कार्य जल्दी स्टार्ट करेंगे। अब उन्होंने बताया था कि एक तो 4 दीवारी ऊपर की जाएगी तो दूसरे एक साइड लगा दिया जाएगा। बाकी उन्होंने कल ये काम करवा दिया गया, थोड़ा पीछे से झाड़ी जोड़ी जो थी सब करवा दी गई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।